नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 भूगोल एनसीईआरटी का जो अध्याय 6 है, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग, उससे जो बनने वाले एमसीक्यू हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, यूपी बोर्ड अब जो हो गया है 2025 में, उसमें जो है 20 एमसीक्यू सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 की है उससे आएंगे। सामाजिक विज्ञान की ही एक सेक्शन है जिसका नाम है भूगोल, उसी का एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उनसे 100 बहुविकल्पीय हमने बनाए हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण का क्या अर्थ है? विनिर्माण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खनन गतिविधि, ऑप्शन बी फसल उगाना, ऑप्शन सी वस्तुओं का उत्पादन, ऑप्शन डी सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, वस्तुओं का उत्पादन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में जो विनिर्माण उद्योग है वो आता है। अगला प्रश्न है, भारत के जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 17%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है 35%। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, 17%। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, दूसरा ऑप्शन है कृषि का विकास करना, तीसरा ऑप्शन है आयात बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है प्रदूषण बढ़ाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है? विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है? पहला ऑप्शन है रोजगार प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक विकास करना, तीसरा ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग मदर इंडस्ट्री कहलाता है? मदर इंडस्ट्री कहलाता है। पहला ऑप्शन है जूट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कागज उद्योग या चौथा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का उद्योग सबसे पुराना है? पहला ऑप्शन है चीनी उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है लोहा और इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन है उर्वरक उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है रोजगार सृजन, दूसरा ऑप्शन है शहरीकरण में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक स्थिरता, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया होता है? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोयला आधारित ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? इसका मतलब हुआ भारत में सबसे ज्यादा कपड़ा कहाँ पर बनता है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है मुंबई।
अगला प्रश्न है, कपड़ा उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा ऑप्शन है ऊन, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है भिलाई, दूसरा ऑप्शन है राउरकेला, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर में, चौथा ऑप्शन है दुर्गापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, इस्पात उद्योग का मुख्य कच्चा माल क्या है? पहला ऑप्शन है लोहा अयस्क, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, सभी। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है कोयला, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, जूट उद्योग भारत में मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सूर्योदय उद्योग कहलाता है? पहला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कोयला और इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन है उर्वरक उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगला प्रश्न है, उर्वरक उद्योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कृषि उत्पादन बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक उत्पाद बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कृषि उत्पाद बढ़ाना। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य कागज उत्पादन में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, विनिर्माण उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा ऑप्शन है जल प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? पहला ऑप्शन है जल अधिनियम 1974, दूसरा वायु अधिनियम 1981, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक उत्सर्जित होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए उद्योगों को क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पहला है ऊर्जा की बचत, दूसरा है अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, चौथा है सभी। तो इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है उद्योगों की सफाई, दूसरा ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन रोकना, तीसरा ऑप्शन है अपशिष्ट प्रबंधन, चौथा ऑप्शन है आर्थिक विकास। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, अपशिष्ट प्रबंधन। अगला प्रश्न है, उद्योगों के विकास में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पहला ऑप्शन है बिजली की कमी, दूसरा ऑप्शन है कच्चे माल की कमी, तीसरा ऑप्शन है निवेश की कमी, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी समस्याएं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आयात बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन निर्यात कम करना, तीसरा ऑप्शन है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, या चौथा ऑप्शन है कृषि का विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, कौन सा कदम उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है बुनियादी ढांचे का विकास, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी उन्नति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है निवेश आकर्षित करना, दूसरा ऑप्शन है उद्योगों को बढ़ावा देना, तीसरा ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी गुजरात। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा रासायनिक उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है उर्वरक उद्योग, दूसरा ऑप्शन है दवा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल उद्योग, चौथा ऑप्शन है साबुन और डिटर्जेंट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी पेट्रोकेमिकल उद्योग। अगला प्रश्न है कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा आईटी हब है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है पुणे, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कोलकाता किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जूट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है जूट उद्योग। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा उद्योग सार्वजनिक रोजगार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, दूसरा ऑप्शन लोहा और इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कपड़ा उद्योग। अगला प्रश्न है कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग भारत में सबसे अधिक बिजली खपत करता है? पहला ऑप्शन है इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई या मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2012, तीसरा ऑप्शन है 2014, चौथा ऑप्शन है 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी 2014। अगला प्रश्न है लुधियाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है साइकिल उद्योग, दूसरा ऑप्शन है जूट उद्योग, तीसरा ऑप्शन है उर्वरक उद्योग, चौथा ऑप्शन है आईटी उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकिल उद्योग। अगला प्रश्न है भारत का पहला पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर भी गुजरात। अगला प्रश्न है भारत में कच्चे तेल की रिफाइनरी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, तीसरा ऑप्शन है जामनगर, चौथा ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी जामनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर रिलायंस यानी जो जियो वाली कंपनी है उसी का ये जामनगर रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है घरेलू व्यापार बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है आयात बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है कर संग्रह बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी निर्यात बढ़ाना। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वाहन निर्माण केंद्र कौन सा है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है पुणे, चौथा ऑप्शन है गुरुग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी चेन्नई। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख सीमेंट कंपनियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है कल अल्ट्राटेक, दूसरा ऑप्शन है एसीसी, तीसरा ऑप्शन है अंबुजा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इस्पात उद्योग का प्रमुख आयात उत्पाद कौन सा है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कोयला। अगला प्रश्न है कौन सा शहर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है?
पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है टाटा स्टील जमशेदपुर, दूसरा ऑप्शन है भिलाई इस्पात संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र, चौथा ऑप्शन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो इसका सही उत्तर है, उत्तर है टाटा स्टील जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कागज उत्पादन के लिए कौन सा कच्चा माल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, तीसरा ऑप्शन है कोयला, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर है, उत्तर है बांस। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान देने वाला उद्योग कौन सा है। पहला ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम उद्योग, चौथा ऑप्शन है जूट उद्योग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है भारत में जल आधारित उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर भी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में औद्योगिक प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है कोयला आधारित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, तीसरा ऑप्शन है जल और वायु प्रबंधन प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन है 1981, चौथा ऑप्शन है 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर भी 1974। अगला प्रश्न है उद्योगों को प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना, तीसरा ऑप्शन है जल पुनर्चक्रण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सबसे अधिक जल प्रदूषण करता है। पहला ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, दूसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उद्योग, चौथा ऑप्शन है जूट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक उद्योग। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब या किस वर्ष लागू हुआ। पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1986, चौथा ऑप्शन है 1991। इसका सही उत्तर है उत्तर सी 1986। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा ऑप्शन है 2010, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2015। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी 2010। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्रीन फील्ड सेज कहाँ है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नोएडा, तीसरा ऑप्शन है पोरबंदर, चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सी ऊर्जा प्राथमिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है कोयला आधारित ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है जल विद्युत ऊर्जा। इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण कम करना, दूसरा ऑप्शन है अपशिष्ट प्रबंधन, तीसरा ऑप्शन है स्वच्छता बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज का मुख्य लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है कर में छूट, दूसरा ऑप्शन निर्यात में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है रोजगार का सृजन, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में लघु उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोयम्बटूर, चौथा ऑप्शन है कानपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है डिगबोई, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के लिए इस्पात कहाँ से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है भिलाई इस्पात संयंत्र, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर इस्पात संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र, चौथा ऑप्शन है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो इसका सही उत्तर है भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पहला रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है गुजरात।
अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार देता है? पहला ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरा ऑप्शन है लघु उद्योग, चौथा ऑप्शन है वाहन उद्योग। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी, लघु उद्योग। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चीनी उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी, बिहार। अगला प्रश्न है, इस्पात उत्पादन में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है लोहे अयस्क को पिघलाने की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है उत्पादन संयंत्रों को जलाने, तीसरा ऑप्शन है कच्चे माल की धुलाई, चौथा ऑप्शन है अपशिष्ट प्रबंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्कों को पिघलाने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, भारत में इस्पात का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य फार्मास्यूटिकल हब ऑफ इंडिया कहलाता है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है, उद्योगों से उत्पन्न जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन रासायनिक कचरा, दूसरा ऑप्शन है गर्म पानी का निर्वहन, तीसरा ऑप्शन है अपशिष्ट जल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में किस औद्योगिक नीति के उद्योगों के निजीकरण को बढ़ावा दिया गया? पहला ऑप्शन है औद्योगिक नीति 1956, दूसरा ऑप्शन है नई नीति 1991, तीसरा ऑप्शन है नई औद्योगिक नीति 1980, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक नीति 2005। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, नई आर्थिक नीति 1991। अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है कच्चा तेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है कार्बन उत्सर्जन में कमी, तीसरा ऑप्शन नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान देने वाला उद्योग कौन सा है? पहला ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट आईटी उद्योग, चौथा ऑप्शन है जूट उद्योग। जिसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है सीमेंट उद्योग। अगला प्रश्न है, कौन सी एजेंसी भारत में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन 1974, दूसरा ऑप्शन 1981, तीसरा ऑप्शन 1986, चौथा ऑप्शन 1991। तो इसका सही उत्तर है 1994, सॉरी 1974। अगला प्रश्न है, उद्योगों से वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है धुआं और कण, दूसरा ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसें, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक गैसें, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया उद्योगों को में क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन है कम लागत करना, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है जल बचत। अगला प्रश्न है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में किस योजना के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया? पहला ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना है, दूसरा ऑप्शन है मेक इन इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्किल इंडिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के विकास के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ऑप्शन ए मुद्रा लोन, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी योजनाएं आत्मनिर्भर भारत के लिए लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा उद्योग भारत में सबसे पुराना है? पहला ऑप्शन है जूट उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, चौथा ऑप्शन है चीनी उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी, कपड़ा उद्योग।
अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है उद्योगों का डिजिटलीकरण, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का डिजिटलीकरण, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कौन सा शहर है? पहला ऑप्शन है कोयम्बटूर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है मदुरई, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है उत्तर है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है इस्पात उद्योग भेल का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है भारत हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है भारत हैवी एनर्जी लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है भारत हाइड्रोलिक इंजीनियर्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर ए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग इको फ्रेंडली माना जाता है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है रेशम उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, चौथा ऑप्शन है जूट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है सौर ऊर्जा उत्पादन। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सबसे अधिक जल प्रदूषण फैलाता है? पहला ऑप्शन है रासायनिक उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है जूट उद्योग, चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है रासायनिक उद्योग। अगला प्रश्न है स्किल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है कौशल विकास, दूसरा ऑप्शन है रोजगार सृजन, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सबसे अधिक ऊर्जा खपत करता है? पहला ऑप्शन है इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, चौथा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी एल्युमिनियम उद्योग। अगला प्रश्न है भारत जलवायु संरक्षण के लिए कौन सा कदम सबसे अधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा का उपयोग, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषण कम करना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन है भारत में मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है निर्यात बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक आत्मनिर्भरता, तीसरा ऑप्शन है आयात घटाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा ऑप्शन है लघु उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा ऑप्शन है इस्पात उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर बी लघु उद्योग। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रोजगार सृजन, दूसरा ऑप्शन है विदेशी निवेश आकर्षित करना, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? पहला ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, तीसरा ऑप्शन है इस्पात उद्योग, चौथा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग। तो इसका सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य आईटी उद्योग में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहलाता है? पहला ऑप्शन है इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कपड़ा उद्योग, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, चौथा ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर है इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रदूषण नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है वन संरक्षण, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक प्रदूषण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी।